दोस्तों आज हम बात करेंगे 2015 में आई हॉरर मूवी हॉवल की। ये एक डिफरेंट टाइप की मूवी है और इसके अंदर हॉरर सीन बहुत ही गजब के हैं। ये मूवी आपको एक मिनट के लिए बोर नहीं करेगी। और दोस्तों मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसी तरह की हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो हम इन फ्यूचर इसी तरह की अमेजिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर ला रहे हैं। ऐसी ही अमेजिंग मूवीज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में टिकट कलेक्टर जॉय को दिखाया जाता है जो कि बहुत निराश था क्योंकि उसको प्रमोशन नहीं मिलती। इसका कारण उसे ये बताया गया था कि वह अपने पैसेंजर से फ़ाइन नहीं ले पाता था, इसलिए उसे प्रमोशन नहीं दिया गया था। उसकी बजाय उसके एक कलीग को प्रमोशन दे दिया गया था जो नेचर से बहुत स्ट्रिक्ट था और अपने पैसेंजर से आसानी से फ़ाइन वसूल लेता था। वहीं ट्रेन हॉस्टेस एलन जॉय से मिलती है और वह काफ़ी दुख व्यक्त करती है कि उसको प्रमोशन नहीं मिली। जॉय एलन को हमेशा लाइक करता था लेकिन उसने ये बात उसको कभी नहीं बताई। आज जॉय की नाइट शिफ्ट थी क्योंकि दूसरा टिकट कलेक्टर बीमार था। ट्रेन के चलते ही जॉय सभी पैसेंजर्स की टिकट चेक करता है। पहले वो नीना के पास जाता है। वो लड़की बहुत खड़ूस होती है और उससे मिसबिहेव करती है। उसके बाद वह कैट के पास जाता है। कैट कहती है उसके पास टिकट नहीं है। तब वह कैट को बोलता है कि आपको इसके लिए फ़ाइन पे करना पड़ेगा। वह कहती है कि मैं हमेशा टिकट लेती हूँ लेकिन आज शायद कहीं गिर गया होगा। तो जॉय उसे बोलता है कि ये रूल है, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको फ़ाइन पे करना ही पड़ेगा। फिर सभी पैसेंजर्स की टिकट लेने के बाद जॉय अपनी सीट पे बैठ जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है और बारिश को देखते देखते उसको नींद आ जाती है। तभी ट्रेन अचानक रुक जाती है और ट्रेन का ड्राइवर बाहर आता है और सबसे बोलता है कि ट्रेन में कोई फॉल्ट आ गया है जिसके कारण ट्रेन रुक गई है। मैं बाहर जाकर ट्रेन को चेक करके आता हूँ। बाहर जाकर वो देखता है कि एक हिरन ट्रेन के नीचे आकर मर गया है। जब ड्राइवर हिरन को ट्रेन के पहियों से निकाल रहा होता है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और वहाँ पर झाड़ियाँ हिल रही होती हैं जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी उसको पीछे से कोई वार करता है और ड्राइवर मर जाता है। ड्राइवर को मारने वाले की बॉडी इंसानों जैसी थी और पैर भेड़िए की तरह थे। ये वेयरवुल्फ था, यानी कि आधा भेड़िया और आधा इंसान। जिस जगह ट्रेन ख़राब हुई होती है उस जगह फ़ोन का नेटवर्क भी काम नहीं करता। जब ड्राइवर काफ़ी देर बाद भी वापस नहीं लौटता तो सभी पैसेंजर परेशान हो जाते हैं और वे जॉय से जाकर इंक्वायरी करने लगते हैं। तो जॉय उन्हें बताता है कि ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसको रिजॉल्व करने के लिए ड्राइवर बाहर गया हुआ है। तभी उनमें से एक पैसेंजर बोलता है कि हमें ट्रेन से बाहर चलना चाहिए। कुछ दूरी पर जाकर हमें सिग्नल मिल जाएगा और हम अपने लिए कोई मदद बुला सकते हैं। पर जॉय इसके लिए राज़ी नहीं होता क्योंकि अगर वो ट्रेन से बाहर जाएगा तो उसकी जॉब जा सकती थी। लेकिन जब सभी पैसेंजर्स उस पर दबाव डालते हैं तो वह इसके लिए तैयार हो जाता है और अपनी जॉब की परवाह ना किए बिना वह ट्रेन का दरवाज़ा खोल देता है और सभी को बाहर ले जाता है। आगे जाकर जॉय को झाड़ियों में ड्राइवर की लाश मिलती है जिसको बीच में से फाड़ा गया होता है। इसे देखकर जॉय और एलन बहुत डर जाते हैं और वे बाहर खतरा बताते हुए सभी को गाड़ी में वापस जाने के लिए बोलते हैं। तभी भेड़िए के हाउल की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है और एक वेयरवुल्फ उनकी तरफ बढ़ता है। सभी भागते हुए ट्रेन में चढ़ते हैं लेकिन जेनी का पैर ट्रेन में फंस जाता है और जिसको वेयरवुल्फ पकड़ लेता है और उसे कई बार उठा के पटकता है। सभी पैसेंजर्स मिलकर जेनी की मदद करते हैं और उसको अंदर खींच लेते हैं लेकिन उसका पैर काफ़ी जख्मी हो गया होता है जिसको वेयरवुल्फ ने काट लिया होता है। जेनी को फर्स्ट एड देने के बाद जॉय मदद के लिए कॉल करता है लेकिन वहाँ सिग्नल ना होने के कारण उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। कुछ पैसेंजर मिलकर उस जानवर का सामना करने की बात करते हैं तो जेनी उन्हें बोलती है कि वह कोई जानवर नहीं है, उसकी बॉडी इंसानों की तरह है। वे लोग जेनी की बात को सीरियस नहीं लेते। वे सोचते हैं कि जेनी पर हमला हुआ है जिसका उसके दिमाग पर असर पड़ा है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। जेनी के जख्म और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तभी नीना का फ़ोन बजता है। नीना देखती है कि ये फ़ोन उसकी माँ का है। वह अपनी माँ को बता रही होती है कि यहाँ पर बहुत ख़तरा है और यहाँ पर एक आदमखोर जानवर घूम रहा है जो सबको एक एक करके मार रहा है। तभी वेयरवुल्फ पीछे से खिड़की तोड़ता है और नीना को पकड़ कर बाहर ले जाता है। इसके बाद सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जेनी का पति गेट उन सबको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। उसकी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद सभी पैसेंजर्स कुल्हाड़ी पकड़ लेते हैं और वहाँ की विंडोज़ और दरवाज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। जेनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे खून की उल्टी होने लग जाती हैं जिसमें उसके दांत भी बाहर आ जाते हैं। यह देखकर एड्रियन बहुत घबरा जाता है। वह बोलता है कि इसको आदमखोर ने काटा है, अब ये भी आदमखोर बन जाएगी और हम सबको मार देगी।
लेकिन सब उसे समझाते हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बीमार है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तभी जॉय को ट्रेन के ऊपर किसी के भागने और कूदने की आवाज़ आती है। वह समझ जाता है ये वेयरवुल्फ है। वह देखता है कि सभी पैसेंजर्स में एक मोटा बंदा मिसिंग है जिसका नाम पोल था और वह वॉशरूम में था। तभी जॉय भागता हुआ वॉशरूम जाता है और उस मोटे आदमी को वॉशरूम से बाहर आने के लिए बोलता है क्योंकि वह आदमखोर ट्रेन के ऊपर ही खड़ा था और कहीं से भी अटैक कर सकता था। पोल वॉशरूम से बाहर आने ही वाला होता है कि वो आदमखोर अंदर घुस जाता है और पोल को मार देता है। जॉय पोल को बचाने के लिए जाता है तो वह देखता है कि पोल पूरी तरह से मर चुका था। अब वह आदमखोर जॉय की तरफ बढ़ता है। जॉय अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। अब आदमखोर जॉय के बिल्कुल पास आ जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी बाकी पैसेंजर्स मिलकर दरवाज़ा खोल देते हैं और जॉय को अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद वो आदमखोर पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। तभी सारे पैसेंजर्स मिलकर उस पर कुल्हाड़ी से वार करते हैं और वह आदमखोर मर जाता है। अब जॉय उस आदमखोर को चेक करता है तो उसके हाथ में एक अंगूठी देखता है। उसको चेक करने के बाद जॉय बोलता है कि यह एक इंसान है, शायद इसे किसी वेयरवुल्फ ने काटा होगा इसलिए ये भी वेयरवुल्फ बन गया। तभी एड्रियन बोलता है कि जेनी को भी वेयरवुल्फ ने काटा था, अब वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगी और हम सबको मार देगी। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें उसको मारना पड़ेगा क्योंकि वह इन्फेक्टेड है। सभी पैसेंजर एड्रियन की बात सुन ही रहे होते हैं कि वेयरवुल्फ जिंदा हो जाता है और उसको ज़िंदा होते देखकर जॉय एक हथियार लेके आता है, उसके सर पे कई वार करता है जिससे वेयरवुल्फ मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो भेड़ियों की तरह हाउल करता है और उसकी हाउल की आवाज़ सुनकर जेनी को कुछ होने लगता है और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। तभी जंगल में उसके हाउल की आवाज़ सुनकर और आदमखोर वेयरवुल्फ बाहर आ जाते हैं और उस ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं। इससे ये पता चलता है कि वह वेयरवुल्फ दूसरे आदमखोरों को अपनी मदद के लिए बुला रहा था या वह ये इंडिकेशन दे रहा था कि इस जगह इंसान है। इस सब के बीच एड्रियन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह एक हथियार लेकर जेनी को मारने जाता है। सब उसे रोकते हैं तो वह बोलता है कि अब ये भी आदमखोर बन जाएगी और हम सबको मार देगी। सब लोग उसे बांध देते हैं। इसके बाद सभी लोग अपनी सेफ्टी के लिए जेनी को भी बांध देते हैं क्योंकि अगर कहीं वो आदमखोर बन गई तो उन पर भी हमला कर सकती थी। उनमें से एक पैसेंजर बिल्ली, जिसको इंजन्स की काफ़ी नॉलेज होती है, वह जॉय को बोलता है कि ये ट्रेन शायद फ्यूल लीक होने की वजह से बंद हुई है। वह जॉय को समझाते हुए कहता है कि मैं और मैथ्यू नीचे जाकर फ्यूल की लीकेज को चेक करेंगे और इसको बंद करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही लीकेज बंद होगी तो ग्रीन लाइट जल जाएगी। इसके बाद बिल्ली और मैथ्यू ट्रेन के बाहर चले जाते हैं और लीकेज चेक करने लगते हैं। बिल्ली ट्रेन के नीचे चले जाता है और मैथ्यू उसको सपोर्ट देने के लिए बाहर खड़ा रहता है। मैथ्यू को जंगल से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई लड़की उसे हेल्प के लिए पुकार रही है। वो ऑब्ज़र्व करता है कि ये आवाज़ तो नीना की है जिसको आदमखोर उठाकर ले गया था। वह उस आवाज़ की तरफ जंगल के अंदर चला जाता है। वह देखता है कि नीना एक पेड़ पर घायल अवस्था में पड़ी हुई है और उसे एक वेयरवुल्फ खा रहा है। ये सब देखते ही वह बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वापस भागता है। उसको वेयरवुल्फ देख लेते हैं और उसको पकड़ के मार देते हैं और खा जाते हैं। उसके बाद वे वेयरवुल्फ ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर बिल्ली लीकेज को ठीक कर रहा होता है। उनके पैरों को देखकर बिल्ली अपने आप को ट्रेन पे छुपा देता है और वह बिल्ली को नहीं देख पाते। लीकेज के ठीक होते ही ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है और ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाती है। जॉय ट्रेन को स्टार्ट कर देता है लेकिन अभी भी वह कंफ्यूज होता है कि कहीं बिल्ली ट्रेन के नीचे ही तो नहीं है। दूसरी ओर जेनी पूरी तरह से शैतान बन चुकी होती है। वह सबसे पहले अपने पति पर वार करती है और उसे मार के खा जाती है। यह देखकर कैट बुरी तरह डर जाती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से एक आदमखोर दरवाज़ा खोलकर कैट की तरफ झपटता है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। कैट एड्रियन को अपनी हेल्प के लिए बुलाती है तो एड्रियन उसकी हेल्प करने के बजाय उसको किक मार के बाहर की तरफ फेंक देता है। बाहर गिरते ही एक आदमखोर कैट पे झपटता है और उसको खा जाता है। अपने पति को मारने के बाद जेनी एड्रियन की तरफ बढ़ती है। वह एड्रियन को मारने ही वाली होती है कि तभी जॉय उसको पीछे से वार करता है और उसे मार देता है। फिर जॉय एड्रियन से कैट के बारे में पूछता है तो एड्रियन जॉय से झूठ बोल देता है कि कैट को आदमखोर उठा कर ले गए हैं। जॉय उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उस पर चिल्लाता है। तभी ट्रेन की लीकेज दोबारा शुरू हो जाती है और ट्रेन बंद पड़ जाती है। ट्रेन के बंद होते ही उन तीनों को कई आदमखोर वेयरवुल्फ घेर लेते हैं। अपने आप को बचाने के लिए एड्रियन जॉय पर रोड से वार करता है और उसे बोलता है कि तुम और एलन आदमखोरों का चारा बनोगे और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तभी एलन एड्रियन पर वार करके जॉय को बचा लेती है।
इसके बाद एड्रियन जॉय की चाबी लेकर दरवाज़ा खोल के बाहर भाग जाता है और दरवाजे दोबारा लॉक हो जाते हैं, जिससे जॉय और एलन अंदर ही फंस जाते हैं। अब एलन और जॉय आदमखोरों के निशाने पर थे। आदमखोर एलन और जॉय को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी बिली वहाँ पर आता है और उन पर पेट्रोल फेंक कर आदमखोरों पर आग लगा देता है। इसके बाद वो तीनों ट्रेन से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमखोर बिल्ली को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। जॉय और एलन को भागते भागते रास्ते सुबह हो जाती है, लेकिन आदमखोर अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब जॉय सोचता है कि वे आदमखोर उसको जल्दी ही पकड़ के मार देंगे। अब वह प्लान बनाता है कि वह आदमखोरों से लड़ेगा और मरते दम तक उन्हें यहीं पर रोक के रखेगा, जिससे कि एलन को भागने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद वह एलन के आगे अपने प्यार का इजहार करता है और उसको वहाँ से भागने के लिए बोलता है। एलन इसके लिए मना कर देती है, लेकिन जब वह इसके लिए उसे फोर्स करता है तो एलन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सारे आदमखोर मिलकर जॉय को मार देते हैं और एलन सेफली स्टेशन तक पहुँच जाती है। फिर एड्रियन को दिखाया जाता है, जिसे लगता है कि अब वह बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन तभी उसको बहुत सारे आदमखोर घेर लेते हैं। एड्रियन नोटिस करता है कि उन आदमखोरों में से एक जॉय भी है, जो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका है, और वे सभी आदमखोर मिलकर एड्रियन पर झपटते हैं और उसको मार डालते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और ये मूवी आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी। तो अभी विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी धांसू मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।